Hello. So today, right now, I'm in Delhi taking bus to Kashmir, and right now what I'm doing is अभी मैं बस में हूँ, स्लीपर बस में. I could have taken flight to Srinagar directly, but मैं नहीं ले पाई because in the month of first week of December in to Himachal Pradesh, but due to the weather or snow, the plan changed and I decided to opt it for two more options, that is maybe Nepal or Kashmir. So I finalized that we should go to Kashmir, and here I am in Delhi. So if you are from Pune or Mumbai, you can take directly flight to Srinagar, but मैंने नहीं किया था, मेरी नॉन कैंसिलेबल फ़्लाइट थी, इसलिए आई जस्ट वेंट डायरेक्टली टू दिल्ली हियर एंड स्टेड फॉर अ नाइट. मैं यहाँ पे 3 AM 3 बजे सुबह पहुँची हूँ, एंड नाउ आई हैव अ बस एट 4 PM एंड मैं यहाँ से अभी निकली हूँ, एंड आई एम गोना रीच tomorrow after 17 hours or 18 hours of journey for around 8-9 AM. So stay tuned. सो दिस वॉज आवर फर्स्ट डे एंड हम ऑलरेडी शेड्यूल के बहुत ज़्यादा पीछे थे बिकॉज वी वर एक्सपेक्टिंग कि हम 8 या 9 बजे पहुँचेंगे, बट हम पहुँचे अराउंड 2 PM. सो वी क्विकली चेकड इन टू आर होटल विच वॉज ओपेरा इन, एंड बिफोर दैट हमने कैब बुक की थी फ्रॉम कश्मीर कार रेंटल्स फॉर 6 days. सो वी गॉट आर कार for 5 days which costed us around 11,500. It was Etios Toyota. एंड हमने सोचा फॉर फर्स्ट डे लेट्स क्विकली कवर साइट सीइंग पॉइंट्स. तो हम सबसे पहले निशाद गार्डन गए थे. सो आई बिलीव जितने भी गार्डन्स हैं श्रीनगर और एनीवेयर नियर बाय कश्मीर, यू कैन एक्चुअली एन्जॉय इट मोर इन समर्स. Then we clicked some pictures and we hopped some street food, and उसके बाद थोड़ा सा rant with रमीज़ भाई. उसमें लैंड भी आता है ना, उसमें गाड़ी का पार्किंग भी उसी में आएगी आपको, उसमें गार्डन भी आएगा. वो खाली वो जैसे आपको आपके पता है सिटीज में कुछ नहीं मिलता, पार्किंग भी अलग से. मैं बात समझ आता हूँ. देखो, जो आपको मकान देंगे ना, उसमें कम से कम 2 गाड़ियाँ जानी चाहिए. 2 गाड़ी अपनी पार्किंग, उसमें लॉन भी रहेगा और उसमें किचन गार्डन भी रहेगा. किचन गार्डन किसको बोलते हैं? जिसमें सब्जी लगाते हैं, वो रहेगा. एंड थोड़ा बहुत घूमते फिरते हम पहुँचे डिनर के लिए इन स्ट्रीम रेस्टोरेंट विच वॉज प्रेटी मच एस्थेटिक एंड हैवंट क्लिक पिक्चर्स मच. बट या वी हैड रोगन जोश एंड कश्मीरी पुलाव एंड ऑल. You will love Kashmiri food if you are a non-vegetarian, and we had some desserts here. So this was the second day and I was struggling with my lenses because if I say no one makes me cry except me, this is what I mean. So today our plan was to go to Sonmarg. So we started our bad day. हाँ, तो फूल जाता है फिर फैक्ट्री में, उससे निकलता है फिर सिल्क, तो उसी से बनते हैं सिल्क वाले कपड़े. ये काटना बेन है, ये 4 पेड़ काटना यहाँ बेन है. अखरोट, चिनार, पाइन ट्री और ये ना क्या नाम सिल्क का जो जिससे बनता है वो वाला ट्री. अखरोट से. After traveling 80 kilometers from Srinagar, we reached to Sonmarg tunnel, and which was 6.5 kilometers long. हम finally पहुँचे and the view was so breathtaking because ये मेरा सबसे पहला snow experience था. And जब हम पहुँचे the main point of Sonmarg, it started snowfall. एंड दिस इज़ द एग्जैक्टली पॉइंट वेयर आपको लोग अप्रोच करेंगे खच्चर के लिए. देर आर 4 to 6 पॉइंट्स जहाँ पे आप ट्रैवल कर सकते हैं. हमें बोला गया था 4,500 फॉर ईच पर्सन, एंड वी बार्गेंड एंड 3,000 में लगभग एक के लिए हमें मिल गया था. बट आई एम टेलिंग यू गाइस, जितना हो सकता है बिंदास बार्गेनिंग करो आप. हेलो गाइस, करेंटली आई एम इन सोनमर्ग एंड हम यहाँ जैसे पहुँचे जस्ट उसके 5 minutes बाद में माइल्डली स्नो गिरने लगी. एंड यू कैन सी ऑन माई हेयर, आई लैशेज, आईब्रोज, एवरीथिंग स्नो अटक रही है. एंड
This is the heavenly place that I am in. होता था नहीं वो गुर अंदर जाना है। ये 3000 में आपको जैकेट्स एंड स्नो बूट्स ग्लव्स भी मिलेंगे साथ में, एंड ऑफ कोर्स आप बार्गिन कर सकते हो, देयर इज़ नो लिमिट एट ऑल। एंड ऊपर जाके आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए स्लेज के लिए बोलेंगे, ये सपोर्टर्स भी होता है, तो वी गॉट इट फॉर 800 फॉर ईच पर्सन, बट हमने देखा है कि कुछ लोगों ने 300 में भी किया है, तो आप प्लीज़ बार्गिन करो जितना हो सकता है। एंड दिस वॉज द व्यू व्हेन वी वर ट्रैवलिंग फ्रॉम स्लेज। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं मेरी तरह, एंड इट वाज अ चेरी ऑन अ टॉप मोमेंट क्योंकि स्नोफॉल भी उसी टाइम पे हो रहा था। सो वी वेर ट्रैवलिंग थ्रू स्लेज थ्रू आउट द स्नो, एंड हमने 3 से 4 पॉइंट्स कवर किए बिकॉज वी वेर गेटिंग लेट एज वेल, एंड स्नोफॉल बढ़ते ही जा रही थी बाय द टाइम। सामान अपना उठाओ, सिलेज गाड़ी आई है। ये है हमारे रील बनाने वाले कैमरामैन। तो हमने हॉर्स राइडिंग ली थी, सो इंक्लूडिंग ग्लव्स, जैकेट्स एंड एवरीथिंग विद इन द हॉर्स राइडिंग हमें ऊपर पॉइंट पे आने के लिए 3000 लिया गया ईच पर्सन। लेटर ऑन ये स्लेज गाड़ी जो है उसमें 800 दे टुक। बार्गेनिंग आप कर सकते हो, बिंदास करो, कम कर देंगे ये अगर आप ग्रुप में आते हो तो। एंड ऊपर पॉइंट में ऑफ कोर्स हाई एल्टीट्यूड है तो फूड, चाय, कावा एवरीथिंग इज़ बिट एक्सपेंसिव, तो वो चीज़ आप ध्यान में रखिए। हमने साथ में 300 पर पर्सन एक रील और वीडियो एडिटर भी रखा था बिकॉज वी वांटेड फ्यू शॉट्स। ये लोग बोल रहे थे कि जल्दी हम यहाँ से निकल जाते हैं बिकॉज वापस हम जब श्रीनगर के लिए राइड लेंगे तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी बिकॉज रोड ब्लॉकेज भी हो सकता है। सो टुडे सोनमर्ग वाज epic unexpectedly. I'm very happy because this is my first experience with the snow, and snow activity करने के साथ साथ मुझे snowfall भी मिल गया for a very first time, so I'm really very happy. So yes, with this view, signing off for today. Bye. इसके बाद हम सोनमर्ग से श्रीनगर आते हुए एक लोकल ढाबा पर रुके बिकॉज वी वर रियली हंग्री, एंड वहाँ पे एक ये क्यूट चीज़ दिखी हमें विच इज़ कॉल्ड कांगरी। इट्स काइंड ऑफ अ पर्सनल फायर पॉट, एंड दिस वाज माय डे 3, 31st of December 2025, एंड हम पहुँच गए थे गुलमर्ग। एंड जिस दिन हमें जल्दी पहुँचना चाहिए था उस दिन ही हम सबसे ज़्यादा लेट पहुँचे थे। वी रीच्ड अराउंड 11:30, एंड यहाँ पे भी स्नोफॉल हो रहा था। सो इफ़ यू आर कमिंग प्लीज़ टारगेट कि आप 9 से 8:30 बजे पहुँच जाओ क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबी लाइन होती है। एंड गुलमर्ग पहुँचने के लिए आपको यूनियन कैब लेना ज़रूरी है, एंड इट इज़ मैंडेटरी बिकॉज आपकी पर्सनल कार्स या फिर कैब्स नहीं जाएगी। सो द रेट वॉज फिक्स्ड फॉर अराउंड 2500 फॉर होल कैब, एंड यहाँ पे वहाँ से जाने के पहले हमने यहाँ से जैकेट्स एंड शूज़, बूट्स लिए थे विच कॉस्टेड एज अराउंड 300 रुपीज़ पर पर्सन। एंड मैंने काफ़ी ओवर साइज जैकेट ले लिया था, सो आई वॉज स्ट्रगलिंग अ लॉट। एंड एज हम ऑलरेडी लेट हो चुके थे तो हमें बहुत ज़्यादा लंबी लाइन मिली, सो वी वेटेड फॉर अराउंड 40 minutes to 1 hour आई गेस। काफ़ी लंबी लाइन होती है, भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है, तो हमने टिकट्स एक्चुअली ऑनलाइन ले लिया था। सो दिस वाज द वेबसाइट वेयर वी गॉट द टिकट्स फॉर फेज़ 1 एंड फेज़ 2। फेज़ 1 के लिए 800 है एंड फेज़ 2 के लिए 1000 रुपीज़ है, एंड आई एम टेलिंग यू गाइज एवरी पेनी इज़ वर्थ इट। So for phase 1 it was for around 8,500 feet something, and phase 2 था 14,000 plus feet, and this was a gondola ride. It was slightly scary but I was very excited. यहाँ से हम जा रहे थे फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू फेज़ 1, एंड द एक्सपीरियंस वाज रियली नाइस बिकॉज जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे यू विल एक्सपीरियंस अ डेंस विंड एंड द स्नो, एंड लेटर वी रियलाइज कि हम ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके थे। सो अराउंड 3:30 PM to 4 PM
गुलमर्ग फ़ेज़ 2 बंद हो जाता था, सो वी डिसाइडेड कि हम पहले फ़ेज़ 2 कवर करेंगे एंड लेटर विल कम बैक। We are in phase 1 and we are going to phase 2. गंडोला राइड अभी हो रही है एंड वी आर इन अ हाई एल्टीट्यूड। ऊपर में वैसे तो कोई एक्टिविटीज़ होती नहीं है, बट जस्ट फॉर द व्यू वी वांट टू सी इट। एंड लकीली आज स्नो बंद हो चुकी है, तो थोड़ी सी धूप है, सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि अच्छी खासी धूप मिल जाए वहाँ पे, क्लाउडी वेदर ना हो। एंड फेज 1 में आने के बाद में हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करने वाले हैं। सो एंड नहीं, हमें धूप नहीं मिली, बल्कि विंड स्टार्ट हो गई थी। सो हमारे बाद की बैचेस या हमसे पहले भी एक्चुअली गेट क्लोज़ हो गया था। सो ड्यू टू वेदर फ़ेज़ 2 गेट क्लोज़ भी हो सकते हैं, इवन इफ़ आपने टिकट्स लिए हो या ना लिए हो। ऊपर आपको कॉफ़ी, चाय, कावा, मैगी, बर्गर सब कुछ मिलेगा एंड यू विल नीड इट, ट्रस्ट मी। एंड द ऑक्सीजन लेवल इज़ रियली लो, तो मेक श्योर कि आपके पास मिनी ऑक्सीजन सिलेंडर हो, या फिर कपूर रियली वर्क फॉर मी एक्चुअली। And this was the view when we entered. we are in a phase 2 in Gulmarg and this is like around 13,000 feet up and you can see the view. Day 3, amazing. लेटर वी केम बैक टू फ़ेज़ 1 एंड काफ़ी स्टूपिड एक्टिविटीज़ की जो कि हमें बिल्कुल नहीं आती थी, बट आई रियली एन्जॉयड इट। एंड जब हम वापस आ रहे थे, इट वाज ऑल डार्क एंड स्नोफॉल हो रही थी। I captured few clicks and it was really mesmerizing, and end of we celebrated in the hotel itself with the staff and every other travelers. It was really fun and overwhelming. मिलते हैं part 2 में for the rest of the 3 days in Kashmir. See you. Bye.